हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे और इस बार क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा आप लोग का। जिसने भी थोड़ा ठीक ठाक से तैयारी किया होगा के टाइम लेके। और तो हर जगह बस यही बात चल रही है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, वैसे देखो इतने हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, किसी के लिए आसान नहीं है। ठीक है, कोई नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट हाँ कट ऑफ क्या रह सकती है किसी भी स्टेट की। लेकिन बस हाँ, एक ये आइडिया लग जाता है कि हाँ लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके या फिर एग्ज़ाम के लेवल से एग्ज़ाम दे के, ठीक है। जब हम लोग खुद एग्ज़ाम देते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ पेपर कैसा है। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल ही बहुत मायने रखता है, सिर्फ वैकेंसी ही मैटर नहीं करती कि हाँ वैकेंसी बहुत बढ़ गई तो फिर कट ऑफ बहुत ही लो चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें कि पेपर कैसा आया। ठीक है, तो थोड़ी बात करते हैं इस बारे में। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 25 को फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, तो उस दिन की जो शिफ्ट थी 25 को, जो मेरी शिफ्ट थी वो शिफ्ट एक तरह से मॉडरेट थी। और इजी तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, और हाई भी नहीं कह सकते बहुत। ठीक है, कुछ चीज़ें स्कोर करने लायक थी, जैसे कि जो उसमें जो रीजनिंग पार्ट था, रीजनिंग सब्जेक्ट था, उसमें लोगों के अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के 30 तक भी हुए थे। ठीक है, और इंग्लिश इजी आई थी। ठीक है, हम इंग्लिश इजी आई थी 25 को फर्स्ट शिफ्ट में जब मेरा था। ठीक है, उसके उसमें भी लोगों के अटैम्प्ट अच्छे खासे हुए, 30 तक हुए, 30 प्लस हुए। और मैथ्स थोड़ी मतलब क्या थी, जो मैं मेरे साथ हुआ कि थोड़ी सी कैलकुलेटिव लगी। मतलब वो क्या रहता है कि अर्थमेटिक का क्वेश्चन मान लो मैंने उठाया एक। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसको स्टार्ट किया और लगा रहे हैं बीच में कहीं फंस गए, उसको स्किप कर दिया। फिर ऐसे एक क्वेश्चन उठाया, उसको स्टार्ट किया, फिर स्किप कर दिया। तो उस चक्कर में बहुत टाइम चला गया। वरना मैथ्स का पेपर इतना भी टफ नहीं था कि यार अटैम्प्ट ना हो ठीक ठाक। मतलब एटलीस्ट 25 कर सकते थे मिनिमम। मेरे अटैम्प्ट 19 ही हुए हैं मैथ में। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन मेरे रह गए बस इस चक्कर में कि क्वेश्चन उठाया फिर बीच में छोड़ दिया, आधा करके बन ही नहीं रहा है। तो इस चक्कर में 4-5 क्वेश्चन इस तरह से छोड़े। ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसा भी होता है ना कि जब इस तरह से 4-5 क्वेश्चन आपके साथ होता है ना, ऐसे सिचुएशन कि क्वेश्चन उठाओ, बनाओ, नहीं बना फिर छोड़ दो, तो फिर प्रेशर भी बढ़ने लगता है ना यार, क्योंकि टाइमर चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो फिर प्रेशर बढ़ने लगता है। उस चक्कर में थोड़ा अटैम्प्ट मेरे मैथ्स में कम रह गया, वरना थोड़ा अच्छे 25 तो हो जाते बहुत आराम से। ठीक है, और जीएस जो थी करंट अफेयर, वो ठीक ही ठाक थी यार। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हाँ पता थे, कुछ थे कि हाँ ऐसा हुआ था कि पढ़े हैं लेकिन डिटेल में नहीं पढ़े हैं, तो जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन में ही आ गया, जो पूछ रहा है वो पता ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी थे, तो उसमें 50-50 में कुछ लग जाते हैं जीएस में यार, तुक्के। ठीक है, ओवरऑल जो मेरा टाइम था यार वो 105 था। ठीक है, बाकी देखते हैं एक्यूरेसी का क्या। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी मेरी उतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, और हाँ, जो 25 को सेकंड शिफ्ट थी, वो शिफ्ट तीनों शिफ्ट में जो सबसे अच्छी शिफ्ट देखने को मिली, थोड़ी सी अटैम्प्ट लोगों के कम हुए उसमें। ठीक है, वो शिफ्ट 25 को सेकंड थी। ठीक है, लोगों के अटैम्प्ट कम हुए हैं उस इन कंपेरिजन टू क्या कहते हैं 25 को फर्स्ट और 4 को जो हुआ है शिफ्ट उसके कंपेरिजन में। और जो 4 को आई है भाई यार, 4 को तो मतलब क्या ही बताएं। कल टाइम देख के तो लग रहा है कि हम लोग कुछ किए ही नहीं है। 110, 115, 120, 125, मतलब क्या ही लग रहा है। आरबी का एग्जाम दे के आ रहे हैं लग रहा है। तगड़ा पे अटैम्प्ट हुआ लोगों का। देखो एक्यूरेसी मैटर करती है, सब कुछ अटैम्प्ट ही नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं कि हाँ इन सब में एक्यूरेसी क्या क्या मैटर करती है लोग के लिए। ठीक है, अटैम्प्ट तो यार कुछ भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो एक एवरेज अटैम्प्ट जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने देखा लोगों का ग्रुप में और कुछ लोगों से जो है जान पहचान में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया खुद, तो जो एवरेज अटैम्प्ट है 25 को जो फर्स्ट शिफ्ट में था, वो था अप्रॉक्स 75 से 90 के बीच में। ठीक है, मतलब 75, 80, 85, 90 इतने अटैम्प्ट, मतलब ठीक ठाक अटैम्प्ट लोगों के थे। मैक्सिमम लोग के इतने अटैम्प्ट थे। ठीक है, बाकी करने वाले तो 120 उस दिन भी मिलेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, बट जो जेनुइन ठीक ठाक जो पढ़े थे और जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो 90 तक भी ठीक ठाक अटैम्प्ट, मतलब उसके चांसेस है मैक्सिमम। ठीक है, और जो 25 को सेकेंड शिफ्ट थी, उसमें एवरेज यार कह सकते हैं थोड़ा सा लो था इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। उसमें कुछ लोगों के 65 भी हुए थे, मैंने तो देखा था 65, 75, 80 तक, 85 तक। ठीक है, ऐसे थे वहाँ पे। और जैसे मैंने बताया 4 को
जो एग्ज़ाम था उसमें लोगों के अटैम्प्ट तो बहुत ताबड़तोड़ अटैम्प्ट हुए, जैसे बोलते हैं, ज़बरदस्त अटैम्प्ट हुए। ठीक है, देखो नॉर्मलाइजेशन तो होना है, श्योर है। ठीक है, क्योंकि पेपर वेरी किया तीनों शिफ्ट में अलग अलग, ये नहीं कह सकता कोई कि हाँ कोई भी शिफ्ट किसी से मैच कर रही हो लेवल। ये सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है कुछ ना कुछ, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। अब देखते हैं किस बेस पे, कौन सी शिफ्ट के बेस पे नॉर्मलाइजेशन करता है एसबीआई, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जैसा भी होगा, जो अपने हाथ में था वो हो चुका है। ठीक है, देखेंगे सीधा रिजल्ट। आई थिंक अप्रैल लास्ट या मई में रिजल्ट तो आ ही जाएगा, मई तो उससे और है, अप्रैल लास्ट में ही आ जाना चाहिए जहाँ तक लग रहा है। आई थिंक लास्ट के 1-2 साल में जो हुआ है वो 1.5 महीने या 45 दिन 50 दिन ऐसे में रिजल्ट आ जाता है एसबीआई का फाइनल। तो वही मतलब अप्रैल लास्ट या मई में आ जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगा। ठीक है, तो मेन बात अब कि कट ऑफ क्या रह सकती है अकॉर्डिंग टू द अटैम्प्ट। मैंने पहले ही बोला कि अटैम्प्ट मैंने नहीं रखता, मेन बात होती है एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि जीएस और इंग्लिश, ठीक है, देखो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, चलो उसके तो 2-4 ही गलत होते हैं मान लिया, बट जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है या फिर थोड़ी एवरेज भी है यार, उसके गलत हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है ना इंग्लिश में कि लगता तो है यार, वो होता है ना सेंस लगा कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, उस चक्कर में इंग्लिश में ज़्यादा अटैम्प्ट आता है। ठीक है, जो हमको लगता तो है कि सही है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी ही गलती होती है और फिर वो गलत रहता है। ठीक है, तो मैंने कुछ स्टेट का प्रीवियस ईयर का यहाँ पे देखा था। ठीक है, कि क्या कट ऑफ गई थी मेंस की और वैकेंसी कितनी थी, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये देख लेते हैं। ये ज़्यादा नहीं लिए, बस 7-8 स्टेट ही मैंने ऐसे डाटा लिख लिया। यहाँ लास्ट ईयर कट ऑफ कहती है वैकेंसी का। ये देखो वैकेंसी भी इस बार बहुत बड़ी है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, खासकर जैसे कि कुछ स्टेट, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। ठीक है, इन सब में, और गुजरात में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, जो बेड़ा गर्क हुआ है इस बार महाराष्ट्र वालों का, बेचारों का 750 वैकेंसी से सीधा 100 वैकेंसी पे आ गए। ठीक है, तो देख लेते हैं वैकेंसी कितनी थी यहाँ पे। तो 2022 में मैंने लिख दिया है 5 थी वैकेंसी, और हरियाणा में 267 हो गई है इस बार की वैकेंसी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो 5 कहाँ 267। ठीक है, तो और कट ऑफ कितनी थी इसकी 85.5। जाहिर सी बात है इसकी कट ऑफ डाउन होनी ही होनी। ठीक है, श्योर है, 85 तो जानी ही नहीं है, श्योर है। हमें लगता है कि इसकी जो कट ऑफ है हरियाणा की, ठीक है, स्पेशली वो 75 प्लस माइनस 2-3 रहेगी, मुझे जो लग रहा है भाई, मतलब पेपर के बेसिस पे। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी बड़ी है। ठीक है, या फिर 75 के अराउंड ही रहेगी प्लस माइनस, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप कि हाँ इतनी स्टेट में इतनी वैकेंसी थी, इतनी इंक्रीज़ हो गई है, और लास्ट ईयर में इसी कट ऑफ। ठीक है, तो एक एक स्टेट का तो नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। अच्छा, और ओवरऑल जो मुझे लग रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू द जो अटैम्प्ट हुआ है लोगों का। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरा ही 105 अटैम्प्ट है, लेकिन अब इसमें यार देखो जीएस है, इंग्लिश भी है, तो एक्यूरेसी तो डाउन होनी ही होनी है। और जो मेरा है, मेरा रहता है हमेशा, क्योंकि एक्यूरेसी यार मेरी इंग्लिश की भी थोड़ी सी लो हो जाती है, और जीएस तो है ही थोड़ा सा। ठीक है, तो अटैम्प्ट इतने हैं। और एक बात तो ये भी चीज़ है कि रीजनिंग में है वो 1.2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहाँ एक्यूरेसी अगर अच्छी रह गई और 1.2 मार्क्स के है एक क्वेश्चन, तो हो सकता है वहाँ थोड़ा बेनिफिट मिल जाए उस चीज़ को। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है एवरेज जो कट ऑफ जा सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो जो रेंज रहेगा वो मुझे लग रहा है 65 अगर ले लें मिनिमम। मिनिमम बता रहा, बहुत मिनिमम, मतलब कि ये समझ लो जहाँ हमेशा लोअर कट ऑफ रहती है उस स्टेट में 65। और मैक्सिमम मुझे लग रहा है वो 75। अब इस 75 में कोई ज़रूरी नहीं कि 75 से ऊपर नहीं जाए, जा भी सकती है, कुछ स्टेट मान सकते हैं जा सकती है, जैसे वेस्ट बंगाल का शायद हो सकता है चली जाए, लेकिन नहीं वेस्ट बंगाल की नहीं जा सकती। हाँ, वेस्ट बंगाल की जा सकती है क्योंकि वैकेंसी बहुत डाउन हुई है, और इसकी कट ऑफ है 80.5, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ हो सकती है इस रेंज को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो जहाँ वैकेंसी घटी है वहाँ तो यार कट ऑफ बढ़ेगी ही थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन जहाँ मैक्सिमम जगह वैकेंसी क्या है कि बढ़ी हुई है लास्ट ईयर से। ठीक है, तो जो मैक्सिमम स्टेट है वो इस रेंज में रह सकते हैं जो मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी है बढ़ने को तो 80
मुझे लग रहा है टच करेगा कुछ स्टेट, जैसे महाराष्ट्र भी हो सकता है टच कर जाए, और वेस्ट बंगाल। तो 80 है ही पहले से ही। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सरप्राइजिंग रहेगा कट ऑफ। बाकी एक दो स्टेट जैसे कि ये क्या कहते हैं, राजस्थान हो गया। राजस्थान में 284 वैकेंसी थी। ठीक है, और अभी 940 हो गई। ठीक है, अप्रॉक्स 3 साढ़े 3 गुना वैकेंसी बढ़ गई है। ठीक है, और कट ऑफ थी 80.5। ठीक है, तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली डाउन ही होना है, 70 के आसपास ही, 70 या 72 के आसपास मुझे लग रहा है जनरल की। ठीक है, 70 या 72 के आसपास रहेगी कट ऑफ, मुझे जो लगा। ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाइज इसी अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इसमें। और यूपी की बात कर ले थोड़ा सा, तो यूपी में 631 वैकेंसी, 1781 हो गई, अप्रॉक्स ट्रिपल हुई है। ठीक है, तो इसमें भी श्योर है डाउन ही होना है लास्ट ईयर से। ये तो श्योर है डाउन ही होना है। ठीक है, अब कितना हो जाता है, 4 5 6 मार्क्स, वो भी डिपेंड करता है, देखो कितना होता है। जो मुझे लग रहा है वो ये 74 75 के आसपास रह सकती है इसी कट ऑफ, यूपी की जनरल। ठीक है, 74 75 प्लस माइनस 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, प्लस तो मुश्किल है, माइनस हो सकता है। ठीक है, मुझे जो लग रहा है। बाकी EWS की भी मतलब 2 3 4 मार्क्स और कम कर सकते हैं, 4 5 मार्क्स से। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो MP है, MP में 389 थी वैकेंसी, 288 अप्रॉक्स 100 वैकेंसी कम हुई है। कट ऑफ थी 78.25। तो हो सकता है इसका 80 के अप्रॉक्स छू जाए इसका भी कट ऑफ। ठीक है, तो यही बस थोड़ी बात करनी थी कि हाँ क्या कट ऑफ जा सकती है। मैंने रेंज बता दिया अपना कि मिनिमम से मिनिमम 65। ठीक है, और 75। ठीक है, +5, प्लस माइनस। ठीक है, +- 5। ठीक है, बस मुझे जो लग रहा है यही जाएगा कट ऑफ। ठीक है, बाकी यार हर स्टेट का इतना प्रेडिक्ट करना आसान बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेन तो अब SBI डिसाइड करेगा क्या होना है। बाकी अब 2023 के सारे एग्ज़ाम अप्रॉक्स ख़त्म ही हो चुके हैं। ठीक है, कुछ लोग का तो RRB में भी हो गया था, हो गया होगा अब तो। मेरा भी था, मेंस दिया था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, और IPS का बचा हुआ है अभी, 1 तारीख को देखते हैं क्या होता है उसका भी। ठीक है, चलो फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को। ठीक है, बाकी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सही लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।